क्या इस हॉस्पिटल में तुम्हारी कोई जान पहचान है? हम जब रियूनियन के टाइम पर मिले थे तुमने कहा था तुम्हारे डैड की पहचान है। अवनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले रूपेश ने कहा, तुम टेंशन मत लो अवनी, मैं सिर्फ 10 मिनट में अस्पताल पहुंच रहा हूँ। वहाँ पर मेरे बहुत से जानने वाले हैं। तुम्हारे डैड का इलाज जल्दी हो जाएगा, बस 10 मिनट रुको। ये सुनकर अवनी खुश हो गई और फोन रखते ही उसने गीता को भी रूपेश के आने के बारे में बता दिया। गीता ये सुनकर खुश हो गई। तभी वहां पर सौरभ आ जाता है और अवनी से पूछता है कि अनिल की ये हालत कैसे हो गई थी। रास्ते में ट्रक से टक्कर हो गई। मार्केट में सामान लेने के लिए गए थे। आते वक्त उन्हें कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा था और मैंने गौतम को फोन करके कहा था, लेकिन सौरभ ने अवनी की बात पूरी करते हुए कहा, लेकिन वो निखट्टू वहां पहुंचा नहीं होगा। एक तो वो ढंग से काम नहीं कर सकता, आज देख रही हो उसकी वजह से तुम्हारे बाप की क्या हालत हो गई है। अवनी ने सौरभ की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और मुंह नीचे करके गीता को शांत करने लग गई। सौरभ ने आगे सवाल करते हुए पूछा, अभी प्रॉब्लम क्या है? ऑपरेशन शुरू हुआ या नहीं? डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? ऑपरेशन की क्या बात करते हो? एक तो यहाँ पर पैसा इतना लगता है, ऊपर से कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हो रहा। पता नहीं अभी अवनी ने अपने किसी दोस्त को बुलाया है। इसका नाकारा पति तो किसी काम का नहीं है। अब वो दोस्त आए तो वो कुछ करे। यहाँ पर गीता अवनी के दोस्त की बात कर ही रही थी कि तभी सामने से रूपेश दौड़ता हुआ आया और वो अवनी के पास पहुंचा। अवनी ने तुरंत उससे पूछा, क्या हुआ रूपेश? तुमने बात की किसी से? डॉक्टर मान गए? रूपेश ने अवनी को सीट पर बिठाया और कहा, पहले पानी पियो अवनी और टेंशन मत लो, मैं आ गया हूं ना। मेरी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट से बात हो गई है। तुम्हारे डैड को मेरी सिफारिश पर आईसीयू में तो जगह मिल गई है, लेकिन डॉक्टर के लिए अभी इंतजार करना बाकी है, पर वो भी अभी हो जाएगा। इसी बीच नर्स वहां पर आई और उसने अवनी के हाथ में पर्चा थमाते हुए कहा, ये लीजिए, ये कुछ मेडिसिन ले आइए। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है और हमें इन मेडिसिन की फौरन जरूरत है। रूपेश ने अवनी के हाथ से पर्चा लिया और कहा, मैं सारे मेडिसिन ले आता हूं, तुम बस आंटी जी का ख्याल रखो और खुद का भी। अवनी रूपेश को अपना क्रेडिट कार्ड देने जाती है पर रूपेश मना कर देता है, ये कहते हुए कि दोस्त दोस्त के काम आता है। ये देखकर गीता और सौरभ दोनों रूपेश से इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं अवनी गौतम को फिर से कॉल लगाती है, लेकिन अभी भी उसका फोन अनरीचेबल आता है। ये देखकर गीता अवनी पे भड़क जाती है। क्या हुआ? फोन अभी भी बंद आ रहा है। डर गया होगा, यहाँ आया तो बहुत खर्चा होगा। वो फ्रॉड कैसे बिल भरेगा? देख लो तुम, मैं ऐसे ही नहीं कहती। वो रूपेश तेरा बचपन का दोस्त 10 मिनट में आ गया और वो तेरा पति कब से कॉल लगा रही है, अभी तक नहीं आया। जब हमें उसकी जरूरत होती है तब या तो वो कपड़े धोता रहता है या बर्तन मांजता रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो कि अभी भी उससे उम्मीद लगाकर बैठी हो। जो करेगा तुम्हारा वो दोस्त रूपेश करेगा और आज के बाद उस मनहूस को मैं हमारे आसपास भी नहीं देखना चाहती। गीता अवनी से बात कर ही रही थी कि तभी सौरभ ने बीच में कहा, लीजिए, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वो देखो अवनी, आ गया फालतू इंसान, तुम्हारा नाकारा पति। गौतम को देखते ही अवनी रोती हुई उसकी तरफ दौड़ी। गौतम, तुम कहाँ थे अभी तक? तुम्हारा फोन अनरीचेबल क्यों है? डैड बहुत क्रिटिकल है और तुम इतना लेट क्यों आए? गौतम अवनी को शांत करने के लिए उसे गले लगाने ही वाला था कि तभी गीता ने उसका हाथ पीछे झटकते हुए कहा, ये मत समझो कि इस वक्त उसका बाप साथ नहीं है तो इसके सिर पर किसी का हाथ नहीं है। दूर रहकर बात करो इससे और पहले इसके सवालों का जवाब दो। मेरे फोन की बैटरी लो हो गई थी अवनी, इसीलिए बंद हो गया। और लेट वो। गौतम कहते कहते रुक गया क्योंकि सौरभ और गीता दोनों उसे घूरे जा रहे थे और उसे पता था कि अगर उसने इस वक्त रिया की बात की कि कैसे रिया ने उसे जॉब ऑफर के बहाने से बुलाया था और फिर उसे रोकने की कोशिश की, तो वो समझ नहीं पाएंगे और बात को बढ़ाएंगे। इसलिए गौतम ने अवनी को बात टालते हुए कहा, वो सब मैं बाद में बताता हूँ, प्लीज पहले ये बताओ कि डैडी जी कैसे हैं, मैं चेक करके आता हूँ। गौतम वहां से जाने ही लगता है कि गीता उसे रोकते हुए गुस्से से कहती है, तुम कुछ ना ही करो तो बेहतर है। कुछ करते हो तो हमेशा हमारे लिए कोई नया बवाल खड़ा कर देते हो। सौरभ ने आग में घी डालते हुए कहा, सही कहा भाभी, अभी अवनी ने बताया ना कि गौतम अनिल को मार्केट लेने के लिए नहीं पहुंचा था। गौतम अपनी सफाई में कुछ कहता है, इससे पहले अवनी भी उसे सवालों के घेरे में खड़ा करती है। तुम मुझे पहले ये बताओ कि जब मैंने तुम्हें इतनी देर पहले कहा था कि डैड को मार्केट से ले आओ,
और तुमने कहा था कि तुम फौरन निकल रहे हो, तो अचानक से कहाँ गायब हो गए बीच में? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर आज तुम डैड को मार्केट लेने वक्त पर पहुंच जाते तो उनका ये हाल नहीं होता। बताओ कहाँ बिजी थे तुम? खाना पका रहे थे, कपड़े धो रहे थे, बर्तन मांज रहे थे, या फिर गाना बजाना और टीवी देख रहे थे? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।